Information of ABC Limited for the month of the March January is as follows. वर्कर एम्प्लॉयड 250 200 हमने सोचा था 250 लोग काम करेंगे लेकिन 200 लोगों ने काम किया. एवरेज मंथली वेजेस वैसे एक घंटे की दी जाती है या मंथली दी जाती है. नंबर ऑफ वर्किंग डेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ. कैलकुलेट लेबर कॉस्ट वेरिएंस रेट वेरिएंस एफिशिएंसी सिर्फ 3 वेरिएंस 2010 में आया हुआ है. अब सुनो एक्चुअल के साइड देखो. एक्चुअल के साइड कितने लोगों ने कितने दिन काम किया? 200 लोगों ने 24 दिन काम किया. भाई 200 लोगों ने 24 दिन काम किया है 4800 डेज हुआ. कल समझाया था लेबर आवर गिने जाते हैं. 10 लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो 10 घंटे का काम 1 घंटे में हो जाएगा. ठीक है. 4800 मैन डेज. एक्चुअल रेट इस समय आवर्स के बदले पर डे रेट आएगा. मंथली वेजेस 600 रुपए है. महीने में 24 दिन काम होगा. डिवाइड करो 600 डिवाइड बाय 25. स्टैंडर्ड रेट पर डे. स्टैंडर्ड के साइड हमने सोचा था 500 रुपए वेजेस होगी और 25 दिन काम होगा. डिवाइड करो 20 रुपीज. यानी हमने सोचा था 20 रुपए पर डे में मुझे मिल जाएगा लेकिन 25 रुपए पर डे. एक्चुअली में डेज काम हुआ है 4800. हमने कितना सोचा था? स्टैंडर्ड में डेज हमने सोचा था 250 लोग काम करेंगे वो 25 दिन और मल्टीप्लाई. लेकिन ये 6250 है. यूनिट्स कितने हैं? प्रोडक्शन 20,000. हमने सोचा था 20,000 आइटम बनाएंगे. उसके लिए 6250 डेज की जरूरत पड़ेगी. हमने 24,000 आइटम बनाए. उसके लिए कितनी जरूरत पड़ेगी? क्रॉस मल्टीप्लाई. कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है. यानी हमारे मुताबिक 7500 डेज में काम होना चाहिए. हुआ है खाली 4800. वर्कर की एफिशिएंसी बहुत 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 ज्यादा पॉजिटिव है. लेबर कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड डेज स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल डेज एक्चुअल रेट. खाली और के डेज 7500 into 20 4800 into 25 कितना है? और इसका 30,000 रुपए का प्रॉफिट. रेट वेरिएंस एक्चुअल डेज 4800. रेट हमने 20 रुपए सोचा था 25 हो गया. रेट में 24,000 का नुकसान. एफिशिएंसी बहुत बड़ा फायदा है. स्टैंडर्ड 20 डेज हमने 7,500 सोचे थे. 4800 काम हो गया. 54 पॉजिटिव 21 नेगेटिव इज इक्वल टू 30. उसके बाद जो दो सम्स हैं नेक्स्ट 25 26 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन दोनों बिल्कुल सेम है. दैट्स गुड थिंग. हम 25 कर रहे हैं. द डिटेल्स ऑफ वर्कर एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ अंडरलाइन द वर्ड 1 यूनिट ऑफ द आइटम पी इज एज अंडर. अंडरलाइन द वर्ड 1 यूनिट. एक आइटम का डेटा दिया हुआ है. स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड वर्कर. आवर्स, रेट, कॉस्ट. 584 आवर्स दिए हुए हैं. ये कितने आइटम के लिए दिए हुए? एक. अगर एक आइटम बनानी हो तो उसके लिए हमको 584 आवर चाहिए. अब प्रैक्टिकल बात सोचो पूरे साल में क्या आइटम बनाएंगे. और वैसे ज्यादा प्रोडक्शन किया हुआ नीचे लिखा हुआ है. एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है?
200, तो ऊपर वाले डेटा को 200 से मल्टीप्लाई। 5 घंटे एक आइटम के लिए चाहिए, हमने 200 बनाए हैं। यानी 3400 आवर यूज होने चाहिए। रेट पर आवर है 623 मल्टीप्लाई 6000 3200 2200 टोटल। ये स्टैंडर्ड एक्चुअली नीचे दिया हुआ है। हमने 3400 आवर सोचे हैं, एक्चुअली पहुंच चुके हैं 3740। रेट है 8 1.8 और 3। पीछे लिखा हुआ है कैलकुलेट कॉस्ट रेट सब एफिशिएंसी एंड मिक्स। एफिशिएंसी नहीं पूछा है, हम फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल हमने सोचा है 11600 खर्च होगा। एक्चुअली में कितना हुआ नीचे देखो, 900 आवर्स 8 रुपीस प्लस 2000 आवर्स 1.8 रुपीस प्लस 840 आवर्स 3 रुपीस। एम प्लस करके 13,320 करो माइनस। रेट वेरिएंस स्किल्ड अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड। एक्चुअल आवर्स 900 2000 840। रेट हमने सोचा था 623, एक्चुअली में हो गया 8 1.8 और 3। ये 0 माइनस 18,000 प्लस 400 900 और जैसे 900 है सॉरी 9,000 1400। एफिशिएंसी पूछा नहीं है, मैं फिर भी निकाल रहा हूँ टैली करने के लिए था। स्किल्ड अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड। रेट 623, स्टैंडर्ड आवर्स 1000 1600 800। एक्चुअल आवर 900 2000 840 600 800 120 320 1400 1700। एफिशिएंसी का पहला पार्ट होता है मिक्स वेरिएंस, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर। अब ये रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स कैसे फाइंड करते हैं? टोटल एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेशियो। टोटल एक्चुअल आवर नीचे दिए हुए 3740, डिस्ट्रीब्यूट करें रेशियो में हम लोग। हमारा रेशियो है स्टैंडर्ड का 5:8:4, 5/17 8/17 4/17। कितना है फर्स्ट सेकेंड 1760। ठीक है। और डॉक्टर वैल्यू स्केल्ड अनस्केल्ड सेमी स्केल्ड। स्टैंडर्ड रेट 623, रिवाइज स्टैंडर्ड 1100 1760 880। एक्चुअल आवर्स 900 2000
240 इंटू 2 480 नेगेटिव 120 पॉजिटिव 1320 में से 480 माइनस करो 840. पॉजिटिव 840। अब एफिशिएंसी वैलेंस 320 है नेगेटिव, उसमें मिक्स इतना पॉजिटिव आ रहा है, यानी सब एफिशिएंसी या रिवाइज एफिशिएंसी भी कहते हैं इसको, स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड आवर्स 1000 1600 800 revised 1100 1760 880 minus 600 minus 1160 minus 1160 plus 840 is equal to 320। सबसे ज्यादा बार यूनिट 10 साल के ऊपर रेफर करोगे लगभग तो आपको 8 बार ये सम मिलेगा या ये टाइप कर लेगा, एक बार ये आया होगा और एक बार एक एक्सेप्ट मिला, बाकी वही करना है। देखिए मोस्ट एक्सेप्शनल एक बार आ चुका है यूनिट्स में, really difficult sum है। The following was the composition of the gang of the worker in a factory during a particular month in one of the production department. The standard composition of the worker and the wage rate per hour is as under. Standard हमने सोचा है स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, कितने आवर्स काम कर रहे हैं, उसका रेट कितना होगा। 2 वर्कर काम करेंगे जिनका रेट होगा 20 रुपीज, 12 रुपए, 8 रुपए, ये स्टैंडर्ड रेट है। नीचे एक्चुअल नहीं दिया, पहले मैं एक्चुअल को बना दूं। फिर the standard output of the gang, main sentence, the standard output of the gang was 4 unit per hour। कितने लोग ऊपर लिखे हुए 2 4 4 या 10, ये 10 लोग मिलके काम करें ना तो 1 घंटे में 4 आइटम बनते हैं, मतलब एक्चुअली 10 घंटे में 4 आइटम बनते हैं। 10 लोग मिलके काम करें तो 1 घंटे में 4 आइटम। ड्यूरिंग द मंथ however the actual composition of the gang was as under। स्किल्ड 2 वर्कर ने काम किया, सेमी स्किल्ड 3, अनस्किल्ड 5। कितने घंटे काम किया नीचे लिखा हुआ है। द गैंग वाज एंगेज फॉर 200 आवर्स। मतलब 400 600 1000 टोटल 2000 आवर्स काम। Ideal time, however, which include 12 hours when no production was possible due to machine breakdown। 12 घंटे मशीन बंद हो गई तो ये 2 वर्कर 12 घंटे फालतू बैठे थे, ये 3 वर्कर 12 घंटे फालतू बैठे थे, ये 5 वर्कर 12 घंटे फालतू बैठे थे, 120 घंटे का नुकसान हो गया। ये एक्चुअल आवर्स, ये आइडियल टाइम, ये इसमें से माइनस करेंगे। एक्चुअल आवर्स वर्क, 2 लोगों ने काम किया एक्चुअली में 200 घंटे, मतलब 400 घंटे, पैसे 400 घंटे लगेंगे, लेकिन 24 घंटे वेस्ट हो गए। 24 घंटे कैसे वेस्ट हो गए, लाइट 12 घंटे बंद हुई लेकिन दोनों में तो नहीं बैठे थे। हम 6 जने वर्कर 7 जने यहाँ बैठे हैं, 1 घंटा लाइट बंद हो जाए तो हमारे 7 घंटे की पढ़ाई चली जाएगी, ठीक है, 7 घंटे का वर्क चला जाएगा कंटिन्यू। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर टोटल एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेशियो। मैंने कल एक नोट लिखा था लेबर वेरिएंस के नीचे, जब भी आइडियल टाइम दिया गया हो
वो एक्चुअल आवर में से माइनस करना है while calculating efficiency variance or any part thereof. मिक्स वेरिएंस एफिशिएंसी का एक पार्ट है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1880. हमारा ऊपर देखो स्टैंडर्ड रेशियो क्या है क्वेश्चन में, 2 स्किल्ड वर्कर, 4 सेमी स्किल्ड वर्कर, 4 अनस्किल्ड वर्कर, 2/10, 4/10, 4/10. सॉल्व करें. सेकंड का 752. नीचे 810 units of the product were recorded as output of the gang during the month. 810 आइटम बनाए हैं. देखो एक्चुअल आवर आ गया, आइटम टाइम आ गया, डिवाइस टर्नओवर्स भी आ गए. स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. हमारा स्टैंडर्ड है ऊपर 4 आइटम बनाने हैं ना, 4 तो 10 घंटे चाहिए. कहाँ लिखा हुआ है ये सेंटेंस जो मैंने बोला, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड के नीचे वाला. फिर से पढ़ता हूँ. स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ द गैंग वाज 4 यूनिट पर आवर. ये 10 लोग मिलकर काम करें ना, 1 घंटे में 4 आइटम बनते हैं. मतलब 1 घंटे में नहीं, 10 घंटे में 4 आइटम बनते हैं. 4 आइटम बनाने में 10 घंटे चाहिए. 810 बनाने में कितने चाहिए? 810 into 10/4. ओके, यील्ड वेरिएंस चाहिए. इसका डेफिनेशन था स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्क्ड. हमारा स्टैंडर्ड है 10 घंटे काम हो ना तो 4 आइटम बनते हैं. 1880 आवर्स काम हुआ है, कितने आइटम बनने चाहिए? 1880 into 4/10. इतना बड़ा डेटा का कैलकुलेशन किया है उन्होंने. एक्चुअल आवर्स, आइडल टाइम, एक्चुअल आवर, डिवाइस टर्नओवर, स्टैंडर्ड नाउ वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल कॉस्ट. स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकाला है यील्ड वेरिएंस के लिए. हमारा स्टैंडर्ड देखो, 2 स्किल्ड वर्कर काम करते हैं 20 रुपए में, 4 सेमी स्किल्ड काम करते हैं 12 रुपए में, 4 अनस्किल्ड काम करते हैं 8 रुपए में. 2 4 4 10 घंटे ऊपर लिखे. ये लोग 10 लोग मिलके 1 घंटा काम करेंगे तो आइटम कितने बनेंगे? 4. ऊपर काट दो, 40 48 और 30. हमारा एक आइटम का कॉस्ट 30 रुपए. एक्चुअल प्रोडक्शन 810 दिया हुआ है. एक्चुअल कॉस्ट ये रहा. इतने घंटे काम हुआ. कॉस्ट में ये लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे. वर्कर पैसे पूरे लेगा. 400 घंटे उनका रेट 20 रुपए दिया हुआ है नीचे. 400 इंटू 20 रुपए, 600 घंटे इंटू 14 रुपीज, 1000 घंटे इंटू 10 रुपए. इनका मल्टीप्लाई है 24,000. और उनका तीनों का टोटल 26,400. माइनस करो. 21,000. रेट वेरिएंस
एक्चुअल आवर्स यहाँ पे पूरे का आवर्स आएंगे 400 600 1000 रेट हमने सोचा था ऑफर रेट आएगा 20 12 8 एक्चुअल हुआ 20 14 10 फर्स्ट का 0 -2 1200 माइनस 2000 माइनस तो रेट ज्यादा हो चुका है। उसके बाद एफिशिएंसी वेरिएंस यहाँ पे आएगा एक्चुअल आवर वर्क स्टैंडर्ड 20 12 8 स्टैंडर्ड आवर्स ये है 405 810 810 एक्चुअल आवर वर्कड 376 564 940 और सॉल्यूशन फर्स्ट का 580 पहले का 2952 10 नेगेटिव टोटल पॉजिटिव 2492 आइडल टाइम वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट इनटू आइडल टाइम 24 36 60 36 into 12 इसमें माइनस होंगे आइडल टाइम -1392 minus 192 plus 2492 minus 3200 is equal to minus 2000 कॉस्ट के तीन पार्ट एफिशिएंसी का पहला पार्ट होता है मिक्स वेरिएंस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर वर्कड स्टैंडर्ड रेट 20 12 8 रिवाइज स्टैंडर्ड 376 actual hour worked 376 564 940 फर्स्ट का 0 सेकंड का डबल लास्ट का रहेगा 150 माइनस 0 4 डिफरेंस ये जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट 33 हमने निकाली है। एक्चुअल यील्ड मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन 810 दिया है, होना चाहिए था 752 दे रहा। 810 में 752 माइनस करो into 30 1740 चलिए करके देखो 1740 प्लस 752 करो 240 प्लस बराबर में एफिशिएंसी के बारे में मुझे पता सबसे एक्सेप्शनल सम राइट नाउ